है संजय, एक रैली में मोदी जी ने कहा था अभी दिल्ली में कि दिल्ली की जनता को तकरार वाली सरकार नहीं, तालमेल वाली सरकार चाहिए। मैं वो बातें हिंट कर रहा हूं जो पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। आप याद कीजिए पिछले 10 सालों में तकरार ज्यादा दिखा बिल्कुल दिल्ली की सड़कों सरकार में। और तो सवाल है कि अब अगर आकर के और इतने 27 सालों बाद सूखा खत्म होता है बीजेपी का यहां पर, तो इसके क्या मायने होते हैं? कमलेश हमारे संवाददाता बीजेपी को कवर करते हैं, लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं, बड़ी जोर से कान में ईपी को डाल रहे हैं क्योंकि वहां शोर इतना है जश्न का। कमलेश, मायने क्या हैं इस जीत के बीजेपी के लिए दिल्ली में? दिल्ली फतह के मायने क्या हैं? नहीं सुन पाएंगे, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। कमलेश, आप सुन पा रहे क्या मुझे? ओके, जब तक हम कमलेश से जुड़े संजय, कमलेश जी आप अगर सुन पा रहे हो, आप लगातार बीजेपी को कवर करते रहे हैं, इस दिल्ली फतह के मायने बीजेपी के लिए क्या हैं? अगर 27 साल बाद सूखा खत्म होता है और 50,000 ये ड्राइंग रूम मीटिंग आरएसएस करती है और पीएम और से लेकर के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब मैदान में उतर जाते हैं, मायने क्या है? उस तरह का उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा था जैसा उत्साह आमतौर पे चुनाव के बाद बीजेपी के नेता दिखाई पड़ता है। इस बार निश्चित रूप से जो रिजल्ट आप दिख रहा है, चुनाव 46 सीटें, बीजेपी का यह आकलन था कि बीजेपी कहीं न कहीं 36 से 40 के बीच अटकेगी, लेकिन अब जो 46 का आंकड़ा है निश्चित रूप से अप्रत्याशित है। और आप ये कह सकते हैं कि अंडर करंट काफी ज्यादा था आम आदमी पार्टी के खिलाफ, जिसको ना तो आम आदमी पार्टी पढ़ पाई और ना ही बीजेपी के लोग पढ़ पाए। ये अंडर करंट जबरदस्त था, अंडर करंट था, गुस्सा था लोगों में, आप कह सकते हैं लोगों में उदासीनता थी, लोगों में इस तरह से अपेक्षा थी कि सरकार 12 साल से सिर्फ फ्रीबीज के नाम पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। इस बात का गुस्सा था कि रिहायशी कॉलोनियों में सड़कों में गड्ढे थे, गड्ढों के साथ साथ नाली बह रही थी, सीवेज का पानी था, शुद्ध पानी नहीं था, कई इशू थे, कई इशू साथ फॉलो कर। मेरे साथ जफर इस्लाम साहब हैं जो बीजेपी वरिष्ठ नेता है। सर, क्या लगता है इस बार जीत अप्रत्याशित मिली है? देखिए, जीत निश्चित शुरू से थी, सिर्फ ये था कि सीटें कितनी आएगी, 50 या 50 से ज़्यादा या 50 से कम। जहाँ तक अभी तक का अनुमान है, हमारा पार्टी का जो एक अनुमान था कि जो पन्ना प्रमुख और जो बूथ लेवल से कार्यकर्ताओं से फीडबैक था, उसके हिसाब से 50 सीटों के आसपास आनी थी। रुझान जिस तरह का है उससे लगता है कि हम उसी के आसपास है। और मुझे लगता है जैसे अभी 4-5 राउंड के 3-4 राउंड बचा हुआ है कई जगह, कई सीटों पे, उस पर हम आराम से जीत दर्ज करेंगे। सिसोदिया हार चुके हैं, केजरीवाल हार रहे हैं, आतिशी मार्लेना हार रही है, सौरभ भारद्वाज हार रहे हैं और उनके जितने बड़े चेहरे सब हार रहे हैं। जनता का विश्वास खो चुके हैं। जनता ने विश्वास जो है आदरणीय प्रधानमंत्री पे जताया है, भरोसा जताया है, आशीर्वाद दिया है कि जो भी भाजपा गारंटी देती है उस गारंटी की गारंटी प्रधानमंत्री जी की तरफ से आती है। लोगों का विश्वास